हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीएचएसएल में मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा था, किसी गाड़ी की स्पीड जो है 40 से 30 हो गई। ठीक है, स्पीड जो है 40 से 30 हो गई। कितना हो गया? 40 से 30। तो हमसे पूछा था टाइम में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो स्पीड 40 से 30 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा? 30 से 40, यानी कि 3 से 4 टाइम हो गया। ठीक है, पहले 3 रखा था तो अब 4 हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 1। आप देखेंगे 1/3 यानी कि 33%। ठीक है, अगला हम अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन था दोस्त, वो था ट्रिगो से रिलेटेड। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। 10 दिया था, 10a प्लस b का मान 1 दिया था और 10a माइनस b का मान √3 दिया था। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा था a इंटू a प्लस b का मान हमसे पूछा था। ठीक है, यहाँ से a प्लस b कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 45। यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस b? तो आप कहेंगे a माइनस b, तो आप कहेंगे 60। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा? तो यहाँ से a आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ से 23 और 22.5 यानी 52.5, 52.5 इतना ही आएगा ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, इतना ही आएगा। तो और आपको देखना है इसमें कितना आया है। हाँ, सही है। तो आपसे पूछा था ए ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का मान कितना दिया है? आप इसे हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, 105/2 इंटू a प्लस b का मान कितना है? 45। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया था आपका, अगला क्वेश्चन दिया था कि किसी वस्तु को 2500 दिया था शायद। ठीक है, 2500 में बेचने पर 20% का लॉस होता है। ठीक है, 20% का लॉस होता है। तो 30% की लॉस में बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? यानी कि 20% का लॉस होता है तो 30% लॉस के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? यानी कि 2500 का वैल्यू कितना है? 80 का है। तो हमसे 70 का पूछा था। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन आगे दिया था इसमें आपसे कि कोई वस्तु जो है, ठीक है, एसआई पर है, रेट दिया है आपका 12.5%। 12.5% रेट से कोई वस्तु कितने टाइम में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी? कितने दिन में यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी? टाइम आपसे पूछा है। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो यानी कि हर साल आपको 1 रुपए का एसआई मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 8 सालों में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और हर साल 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो 8 साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है अलजेब्रा का। a माइनस बी इक्वल टू 4 दिया था और इसमें दिया था ए क्यू माइनस बी क्यू दिया था 88। ठीक है, तो आपसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को तो आप जानते ही होंगे, कैसे लिखा जा सकता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी का 4 दिया है, तो हमें ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? ए माइनस बी की। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना होता है? ए क्यू और बी क्यू का 88 इक्वल टू 4 16 प्लस में 3 ए बी। ठीक है, इतना ही होता है ना? तो यहाँ से 22 चौके 88, 22 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 प्लस में 3 ए बी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 6 इक्वल टू 3 ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। तो ए प्लस बी की हम यहाँ से डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की कितना माना जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 4 ए बी रहेगा, है ना? ठीक है, तो ए माइनस बी कितना दिया है? 16 प्लस में 8 यानी 24। 24 यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कितना आ गया? 24। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 2√6। तो इसका मान हमें आ गया। ठीक है, 2 इंटू √6 यानी कि 8√6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें और जो भी क्वेश्चन था दोस्त, बहुत ही इजी था, आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया था, इफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर 0 दिया था,
तो आपसे पूछा था टेन थीटा का मान पूछा था, ठीक है, टेन थीटा का मान पूछा था। तो आप इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 इक्वल टू 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे √6 बटे में √7। तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे √6 बटे में 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया था रेशियो का एक क्वेश्चन दिया था, ए रेशियो बी का, जो ए रेशियो बी दिया था यहाँ पे 1.5:2, ठीक है। बी रेशियो सी दिया था 2:2.5। तो पूछा था आपसे, पूछा था सी की वैल्यू पूछी थी, सी की वैल्यू पूछी थी। और यहाँ पे ये भी दिया था कि टोटल जो मनी है वो कितना है, 3600, ठीक है, 3600 टोटल मनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी और सी का वैल्यू कितना जाएगा, बी बी दोनों जगह बराबर है, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, दोनों जगह डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 आ जाएगा ए बी और सी का मान। तो हमसे किसका पूछा था, सी का पूछा था। 5 बटे में 5 4 9 3 12 इंटू 3600, तो यहाँ से 3 यानी कि 1500 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो था ये आपका सर्कल से रिलेटेड था, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड था ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें दिया था, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर। इसमें आपका दिया था कि ये ओ है, ठीक है, ये ए ओ बी। इसका एरिया दिया था, इसका एरिया कितना दिया था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका, ए ओ बी का एरिया कितना दिया था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एंगल ओ भी दिया था, एंगल ओ 90 डिग्री दिया था। तो आपसे पूछा था पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, ये 90 दिया था, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया था। तो आपका 36 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आप देखेंगे ये आर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर, ठीक है। तो दिया था हाफ आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 72। तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, 72 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। ये तो एकदम ही हलवा क्वेश्चन है। दिया था 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो आपसे पूछा था x का मान पूछा था, x कितना डिग्री है ये पूछा था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 4 बटे में 3। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 बटे में √2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, ठीक है, नहीं 60 नहीं 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। ये भी सर्कल से एक और क्वेश्चन आया था। इसमें दिया था आपका ये, ठीक है, ये जीवा दिया था, ए और बी, सी और डी। आपका ए बी दिया था, ए बी 15 दिया था, बीपी दिया था 9, सीपी दिया था 9, सीपी भी 9 दिया था, सॉरी सीपी शायद 3 दिया था क्या, कंफर्म नहीं हूं, बट ऐसा ही क्वेश्चन था, भावनाओं को आप समझे। तो आपसे पूछा था यहाँ पे, ये पी पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा था यहाँ पे, सॉरी ये बीपी दिया था, यहाँ पूछा था पीडी, ठीक है। तो पीडी आपसे पूछा था, तो सॉल्व कर लेंगे आप। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। इसमें दिया था कि 18 वर्कर्स 12 घंटे किस, 18 वर्कर्स जो हैं, ठीक है, डेली 12 घंटे काम करते हैं, उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं, 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो आपसे पूछा था कि 8 वर्कर डेली 18 घंटे काम करके कितने दिनों में वो कार्य समाप्त करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि बस इसे हमें कॉम्बिनेशन को भिड़ाना है, तो यानी यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, a प्लस बी दिया था 11, ए बी दिया था 15। पूछा था आपसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान पूछा था। तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50,
सॉल्व करेंगे आप 91 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त बहुत ईजी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एक भी नहीं छूट रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे एनालिसिस कराने से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन था ये भी आइडेंटिटी बेस्ड था। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ चुका है। तो देखते हैं, एक्स क्यू दिया था प्लस में, अलजेब्रा का ही है, वाई क्यू प्लस में जेड क्यू बराबर 75 दिया था। ठीक है, और इसमें दिया था एक्स वाई जेड दिया था 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया था इसमें 10। तो हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान पूछा था। कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही आप फाइंड कर सकते हो। 75 माइनस 3 इंटू 15 बटे में 10, सॉल्व करोगे 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। जो आगे इसमें पूछा था ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम इसे भी। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपका ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें दिया था ए, मान लेते हैं ये ए, बी और सी है, दिया था ये साइड 10 और ये दिया था 16। ठीक है, तो इसकी हाइट पूछी थी आपसे, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हाइट ही है ये, इसकी हाइट पूछी थी। तो ये क्या है, आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये जो हाइट है ये दो भागों में विभाजित कर रही है, यानी कि ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो सिंपली यहाँ से 6 इसकी हाइट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, हो गया। तो इसमें पूछा था, ये ट्रायंगल हो गया, आपको दिया था ये मिड पॉइंट है, एम और एन मिड पॉइंट है, एम है ये और एन मिड पॉइंट है। उसके अलावा ये आपको दिया था, आपसे ये पूछा था कि एम एन ओ जो है इसका एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सभी जानते हैं 1/12। ये काफी इजी क्वेश्चन था। उसके अलावा आपसे एक रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दिया था 77 पे पावर 77, 77 पावर 77 प्लस में 77 बटे में 78, इसका रिमाइंडर आपको बताना था। तो यहाँ से सिंपली -1 रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ से भी -1 आएगा। कितना आएगा, -1, यहाँ से भी आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -1 78। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 बटे में 78। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हम प्लस का लेते हैं तो 76। तो अब तक जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ लेवल नहीं दिख रहा है इसका। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था, रेक्टेंगल का दे रखा था, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया था 5:2। ठीक है, पेरीमीटर दिया था इसका, पेरीमीटर दिया था 238। ठीक है, तो आपसे पूछा था लंबाई इसकी क्या होगी, यानी कि 14x की वैल्यू दे रखी थी 238। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और कितना आएगा दोस्त, कितना आ जाएगा यहाँ से, 17 आ जाएगा क्या, हाँ, एक की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी थी, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 85। और भी क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आपको दिया था ये 1060 डिग्री माइनस 1015 बटे में 1 प्लस 1060 इंटू 1015, इसका मान बताना था। तो आप सभी जानते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो आज का मैथ में जो भी क्वेश्चन था हमने उसे देखा। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर भेजते रहना आप क्वेश्चन जो भी आपको मिलता रहे। ठीक है, तो गाइस थर्ड शिफ्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।